हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। क्लास 10th मैथमेटिक्स का ये 5वां चैप्टर है। इसको आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं। ये एक देखो किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक सीक्वेंस ले लिया 2 4 6 8 10 इस तरीके से, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये इस तरह से मैंने एक सीक्वेंस ले लिया। तो इसमें क्या होगा, जो हमेशा जो प्रीसीडिंग टर्म होगा वो सेम एक कांस्टेंट टर्म से डिफर होगा। ठीक है, वो एक कांस्टेंट टर्म से डिफर होगा। इसका मतलब जैसे मान लो आप 6 - 4 करेंगे तो कितना बचेगा बताओ, 2 बचेगा। 8 - 6 करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 10 - 8 करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसका मतलब देखो, आप जब भी आप जो सामने वाला टर्म है उसको आप पिछले वाले टर्म से माइनस कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। कौन सा वैल्यू आ रहा है, 2। हर केस में कौन सा वैल्यू आ रहा है, 2। देखो, ये एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है, ठीक है, एक ऐसा सीक्वेंस है, अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और इसी को हम लोग एपी बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो सीक्वेंस है उसमें जो आपका आगे वाला टर्म होगा और जो पीछे वाला टर्म होगा उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द एपी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस बोलते हैं। और जो कांस्टेंट टर्म है, जैसे इस केस इस वाले सीक्वेंस में कांस्टेंट टर्म क्या है अपना, 2 है। तो इस केस में कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, 2 हुआ। तो वो जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखो, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, उसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से। किससे डिनोट करते हैं, डी से। और अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया उसमें डी इक्वल टू क्या था बताओ, 2 था, है ना। तो ये आप चीज़ आप समझ गए होंगे। अब देखो ध्यान से, अभी मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लूँगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन में देखो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मैं अभी आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। एक सीक्वेंस दिया हुआ आपको 8 11, उसके बाद है आपके सामने 14 17, ठीक है। उसके बाद ऐसा डॉट 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 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये सीक्वेंस इसी तरह से आगे बढ़ता गया है। आपको क्या पूछा गया है कि ये बतलाना है कि ये जो गिवन सीक्वेंस है 8 11 14 17 इस तरीके से, ये 17 है। ठीक है, आप ध्यान से इसको देखना। ठीक है, तो ये अब बताओ, ये क्या, ये एपी है, ये पूछा गया है। ठीक है, ये एक प्रोग्रेशन है, ये आपको बताना है। एंड इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो आप ध्यान से देखो, ये एक एपी कब होगा, जब इसका इसके हर टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा। जैसे मान लो इसका आगे वाला टर्म जो भी होगा, से 11 - 8 कितना होगा बताओ, 3। ये 14 - 11 कितना होगा, ये भी होगा 3। और ये 17 - 14 कितना होगा, 3 होगा। तो ये चीज़ आपको दिख रहा है कि हर बार जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। मतलब एक कांस्टेंट डिफरेंस है इन टर्म्स के बीच में। तो ये क्या है, एक एपी है। तो पहला इसमें जो बताना था चीज़ आपको कि ये कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो डी आपका क्या आ गया बताओ, डी आपका आ गया 3। ठीक है, तो आप डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3। और उसी सीक्वेंस में वो जो सीक्वेंस गिवन था, जैसे क्या था, 8 11 इस तरीके से था। ठीक है, 8 11 एंड 14 एंड उसके बाद 17 उसके आगे था। ठीक है, इसी सीक्वेंस में जो आपका फर्स्ट टर्म है वो क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म तो आपको दिख रहा है क्या है बताओ, फर्स्ट टर्म तो 8 है। तो ये आपने 8 को लिख दिया इस तरीके से। जनरली एपी में फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे ए इक्वल टू आपका कितना आया हुआ है, इस वाले क्वेश्चन के लिए 8 आया हुआ है। और आपका जो डी है वो कितना आया हुआ है बताओ, वो आपका 3 आया हुआ है। ठीक है, तो ए को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ए, एक सेकेंड अच्छे से लिख देता हूँ, ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लेना इसको। ए को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, डी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये इस तरीके से। आप ध्यान से सुनो एक चीज़, आपको इसमें और भी क्वेश्चंस हैं दिए हुए। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा अभी क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, देखो ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। इसमें बताया, एक सॉल्व एग्जांपल है ये। सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रेशंस इज एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच। ठीक है, तो ये दो को आपको दो क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं और दोनों सीबीएसई के प्रीवियस ईयर पेपर्स के हैं। एक सीबीएसई 2014 में है, एक सीबीएसई 2012 का है।
तो ये देखो आप ये सब चीज़ इसको दोनों क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, आप उसको मैंने पहला वाला मान लो मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप नेक्स्ट सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो देखो ध्यान से इसमें सॉल्व करके आपको क्या बताना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी आपको डी की वैल्यू बतानी है दोनों क्वेश्चन के लिए, और नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच। देखो ये वाला जो पहला वाला सीक्वेंस अगर हम देखें तो पहला वाला सीक्वेंस क्या लिखा हुआ है, √7 उसके बाद कॉमा √28 उसके बाद √63 उसके बाद ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो आपको √63 के बाद कौन सा टर्म आएगा वो बतलाना है, नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच। दोनों एपी में यहाँ पर √63 के बाद क्या आएगा और यहाँ पर √98 के बाद क्या आएगा, ये चीज़ आपको बतलाना है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस बतलाना है। तो आप देखो √7 तो ये लिखा हुआ है, अब √28 को आप क्या लिख सकते हैं बताओ, आप √28 को क्या इस तरह से लिख सकते हैं बताओ, √7 × 4 लिख सकते हैं, बोलो। तो आंसर यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, √7 × √4, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया बताओ, ये आपका कितना आ जाएगा बताओ, ये √4 कितना आ जाएगा 2, और ये क्या है √7, तो ये आ गया आपका कितना 2√7, ठीक है। यानी जो आपका √28 है वो एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है 2√7 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जो आपका √28 है वो एक्चुअल में लिखा हुआ है √2√7, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद √63 के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब देखो √63 आपके सामने है, तो √63 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर, अब बताओ क्या लिख सकते हैं, 7 × 9, 9 7 जा 63, है ना। तो अब एक चीज़ देखो यहाँ पर आप √7 × √9 लिख सकते हैं। अब ये √9 की जगह क्या आ जाएगा बताओ, √9 की जगह आ जाएगा 3, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्टली 3, ठीक है। 3√7 आ गया, ठीक है। तो ये आपके सामने क्या आ गया 3√7, ठीक है। यानी √63 को क्या लिख सकते हैं आप 3√7। तो ये जो सीक्वेंस है आपका ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, देखो बताता हूँ किस तरह से लिखा है। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ देखो √7 कॉमा √28 को हमने क्या लिखा हुआ था 2√7, है ना। उसके बाद हमने क्या निकाला बताओ √63 को 3√7, एंड उसके बाद 4√7, 5√7, इसी तरह से सीक्वेंस आगे गया हुआ है। तो अब आपको इसमें क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कॉमन डिफरेंस आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से माइनस करेंगे, है ना, हर केस में, और देखेंगे कि क्या भाई कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो आप चेक कर लो इसको, तो चेक करेंगे किस तरह से, 2√7 माइनस √7 तो क्या होगा √7 आएगा, है ना, इन दोनों को घटाने के बाद, और 3√7 माइनस 2√7 तो क्या आएगा बताओ, √7 ही आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस क्या है बताओ, कॉमन डिफरेंस इज √7, है ना। तो क्लियरली आपको ये पता चल गया कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है √7 है। तो अब हम इसको मिटाकर लिख देते हैं यहाँ पर d = √7, ठीक है। ये इस तरीके से है। अब एक चीज़ बताओ इसमें और बताना है, नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच, ये √63 के बाद कौन सा नेक्स्ट टर्म होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा ये चीज़ आपको बताना है। तो ये चीज़ आप कैसे बताएंगे, नेक्स्ट टर्म आपका होगा 4√7, है ना, 3√7 तक आया था 63 तक, तो नेक्स्ट टर्म आपका क्या होगा 4√7। अब आप उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो उसको लिख सकते हैं आप √16 × 7, है ना, तभी तो ये 4√7 हुआ होगा। अभी देखो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, एक सेकेंड। 4√7 आपका नेक्स्ट टर्म होगा, उसको हमने लिखा इस तरीके से √16 × 7, तभी तो ये देखो √16 4 हो गया होगा और 7 के पास रूट लगा होगा, है ना। तो ये अभी कितना आ गया √16 × 7, हाउ मच इट विल बी 112, ठीक है, √112। तो ये आपका आंसर हो गया कि इस एपी के लिए ये नेक्स्ट टर्म क्या हो गया √112, ठीक है। इसी तरह से आप सेकेंड जो क्वेश्चन है आप इसको सॉल्व कर लेंगे खुद से। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, एक चीज़ समझना है एपी में, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का जनरल टर्म क्या होता है, ठीक है, इसको हमें समझना है अच्छे से। तो इसको आप ध्यान से समझना। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चंस बनाना शुरू करेंगे। इसमें 3-4 तरह के वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, उन चीज़ों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो अभी मैं ये चीज़ बताता हूँ, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, एपी का जनरल टर्म क्या होता है। तो पहले इससे पहले मैं अभी तक एपी चैप्टर का मैंने बेसिक सब बात आपको बतलाया था, अब मैं एपी चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को आपको समझाने जा रहा हूँ। तो देखो मान लो आपके सामने कोई सीक्वेंस है, मैंने मान लिया इस तरह से A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट का जो टर्म है वो है AN, ठीक है। AN को बोलते हैं nth टर्म, क्या बोलते हैं nth टर्म। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ nth टर्म, ठीक है।
तो ये देखो आप एक ए पी है आपके सामने A1, A2, A3, उसके बाद इस तरह से ए पी आगे गया हुआ है सीक्वेंस, और लास्ट टर्म आपका क्या दिया हुआ है, AN दिया हुआ है। ठीक है, अब ये AN का फॉर्मूला क्या होगा ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कि A1, A2, A3 को किस तरीके से फाइंड हम करेंगे हम, अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, AP का जो सीक्वेंस होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है, A प्लस डी, A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D, ठीक है, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, इस तरह से होता है AP का सीक्वेंस। अब ऐसा क्यों होता है, देखो अगर आपके सामने मान लो मैं एग्जांपल लूँ 2, 4, 6, 8, ठीक है, इस तरह से ये सीक्वेंस है एक। तो यहाँ पर जो D है वो कितना है बताओ, D तो है 2, आप ये तो समझ ही गए होंगे, और A यानी आपका जो फर्स्ट टर्म है AP का, A से डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म को, तो A क्या है बताओ, ये है 2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये जो 4 वाला टर्म होगा ये होगा देखो A प्लस डी, देखो क्या होगा, A कितना है 2, D कितना है 2, तो कितना हो गया 4, और जो थर्ड टर्म होगा A3 वो होगा A प्लस 2D, ठीक है। तो ये वाला टर्म आपका कितना हो जाएगा बताओ, A कितना है बताओ, A आपका है 2, और 2D मतलब 2 इंटू 2 4 यानी 6 है ना, इस तरह से। अब उसके बाद चौथा जो टर्म होगा A4 जो होगा वो आपका होगा A प्लस 3D, इस तरह से होगा। तो ये इस तरह से सीक्वेंस है, ये इसका फॉर्मूला है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में D और A का वैल्यू अगर गिवन है तो आप उसका AP पूरा आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर एक फार्मूला आपके सामने आ रहा है, A1 इक्वल टू A, A2 इक्वल टू क्या बोलेंगे हम, बोलो A प्लस डी, A3 इक्वल टू हम क्या बोलेंगे बताओ, A प्लस 2D, A4 इक्वल टू क्या बोलेंगे, A प्लस 3D, है ना, A5 उसी तरह, A6 उसी तरह। तो आपसे पूछा गया कि जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, किसी भी AP के जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा। मान लो कोई भी टर्म, हमें नहीं पता पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या 100वां टर्म या 200वां टर्म, हमें नहीं पता कौन सा टर्म है, बस आपको जनरल टर्म फार्मूला लिखना है कि उस कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें इस चीज़ को डालेंगे तो वो आ जाएगा आपको। देखो तो अब देखो यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला या जनरल टर्म का फॉर्मूला, जिसको हम AN से डिनोट करते हैं, कई बार इसको TN से भी डिनोट करते हैं, तो दोनों से आप डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1, ठीक है, एक सेकेंड में इसको अच्छे से लिख देता हूँ, A प्लस N माइनस 1, N-1 इंटू डी, ठीक है, इस तरह से AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है जनरल टर्म का। अगर आपको A1 निकालना है तो आप क्या करेंगे, A प्लस और N-1 यानी 1 - 1 इंटू डी, तो ये चला गया, यानी A1 आपका क्या होगा, A होगा, है ना, A प्लस 0, तो ये क्या हो गया, A ही हो गया, तो A1 आपका A हो गया। उसी तरह से अगर आपको A2 निकालना है, ठीक है, अगर आपको A2 निकालना है तो आप क्या करेंगे, A प्लस, और यहाँ N की जगह क्या रखेंगे आप, 2 रखेंगे, तो 2 - 1 यानी 1 हो गया, और 1 इंटू डी तो क्या हो गया D, यानी A2 का फॉर्मूला क्या गया, A प्लस डी। उसी तरीके से अगर आपको A3 निकालना है, ठीक है, A3 इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, A प्लस 3 - 1 इंटू डी यानी 2D, है ना। देखो तो ये चीज़ें तो मैंने आपको पहले ही बता दी। तो ये देखो जनरल टर्म का ये फार्मूला होता है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये फार्मूला समझ आ गया होगा कि AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी, ये किसी भी AP का जनरल फार्मूला होता है, ठीक है, जनरल टर्म का फार्मूला होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस फार्मूला को अच्छे से रिवाइज करेंगे और 1-2 कॉन्सेप्ट्स मैं आपको और बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, बेसिक क्वेश्चंस। उसके बाद हम इसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट्स और भी स्ट्रेंथन हो, ठीक है। सो टिल देन, थैंक यू।